साथियों नमस्कार। आज चर्चा करेंगे कौटिल्य की। कौटिल्य के 3 नाम हैं। चाणक्य एक अन्य नाम है और विष्णुगुप्त इसके बचपन का नाम है। इसके पिताजी का नाम ऋषि चणक और उन्हीं के नाम पर फिर आगे इनको चाणक्य कहा गया। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र कोई वाणिज्य शास्त्र नहीं है, ये एक राजनीतिक ग्रंथ लिखा हुआ है जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया और इसमें राजनीति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इस शास्त्र में 6000 श्लोक हैं, 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरण हैं। इस शास्त्र को सबसे पहले मैसूर राज्य के जो पुस्तकालय अध्यक्ष थे मैसूर राज्य में, जिनका नाम था आर शाम शास्त्री, उन्होंने इसे 1909 में सर्वप्रथम प्रकाशित कराया था। तब ये लाइट में आया और इस ग्रंथ की महत्ता बढ़ गई। इस ग्रंथ की तुलना द प्रिंस नामक ग्रंथ से की जाती है। द प्रिंस नामक ग्रंथ व्यावहारिक राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ है जिसे मैकियावेली के द्वारा लिखा गया था। इसीलिए कौटिल्य को भारत का मैकियावेली की संज्ञा प्रदान की गई थी क्योंकि राजनीति और प्रशासन पर मैकियावेली ने ही अपना ग्रंथ द प्रिंस लिखा था। इस ग्रंथ में राजा के विनय, अनुशासन और सामान्य व्यवहार का वर्णन किया गया है। इसमें जो पहला अधिकरण है वो राजा का विनय और अनुशासन को ही दर्शाता है। द्वितीय जो अधिकरण है वह अध्यक्ष प्रचार शीर्षक से है, जिसमें 26 अध्यक्षों का विवरण प्रदर्शित है। और तीसरा और चौथा अधिकरण धर्म स्थैर्य और कंटक शोधन शीर्षक से है, तीसरा और चौथा, जिसमें दीवानी और फौजदारी संबंधी न्यायालय संबंधी विवरण है। पांचवा जो शीर्ष अधिकरण है उसमें योग वृत्ति से लिया गया शीर्षक है और राजा के प्रति प्रशासकीय अधिकारियों के कर्तव्यों का उल्लेख है। ये 5वां अधिकरण है। छठा अधिकरण मंडल योनि शीर्षक से है और राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख इसी छठे अधिकरण में सो होता है। ये बहुत पूछा जाता है, सप्तांग अधिकरण अर्थशास्त्र के किस अधिकरण से है, तो छठे अधिकरण से है। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, विदेश नीति, युद्ध संबंधी आदि से संबंधित इसमें मंडल सिद्धांत संबंधी सप्तांग 7 सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। इस प्रकार इसमें 7वें मंडल में सप्तांग सिद्धांत में छठे अधिकरण में ये लिखा गया है और इसी मंडल में शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। तो ये कुछ अर्थशास्त्र संबंधी बातें थी जिनको कि अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब कुछ बातें जो मेगास्थनीज संबंधी हैं, क्योंकि मेगास्थनीज से संबंधित जरूर एक बात पूछी जाती है। मेगास्थनीज के बारे में छोटी सी सूचना दे दें। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस द्वारा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक भेजा गया राजदूत था, जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा।
और मेगास्थनीज यहाँ भारत में 305 ईस्वा पूर्व से 298 ईस्वा पूर्व के बीच रहा। यह 7 वर्ष यहाँ रहता है। यहाँ उसने भारत की भौगोलिक और कृषि संबंधी कुछ बातें देखी। सामाजिक संबंधी भी अध्ययन उसने यहाँ किया। मेगास्थनीज जिस समय भारत आया उसके आने से पूर्व यह उसका गवर्नर था, और गवर्नर भी कौन से क्षेत्र का था? गंधार क्षेत्र का, क्योंकि गंधार उस समय यवनों के अधीन था। और अराकोसिया, यवनों की भाषा में गंधार को अराकोसिया कहा जाता है। उस समय अराकोसिया कहा जाता था। तो ये अराकोसिया का यानी कि गंधार का गवर्नर था। इंडिका एक ऐसी पुस्तक है जिसका विवरण पूरी तरह से तो भारत में इस समय पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसके अन्य शीर्षक जो अन्य भाग हैं दूसरे लोगों के द्वारा वो हमें मिलते हैं। इस भाषा को ग्रीक भाषा में मेगास्थनीज ने लिखा था, और इस पुस्तक में जो इसके अनेक उद्धरण हैं, यानी कि इंडिका का विवरण जगह जगह जो मिला, वो स्ट्रैबो, एरियन, डियोडोरस, पिलनी के ग्रंथों में कुछ कुछ अंश उसमें मिलता है। और उन्हीं को इकट्ठा करके एक जर्मनी व्यक्ति ने, जर्मनी विद्वान ने इनको इकट्ठा किया, और सर्वप्रथम स्वानबेक ने इनको इकट्ठा करके संग्रहित करके 1846 में प्रकाशित कराया। तब ये मेगास्थनीज की इंडिका प्रकाश में आई 1846 में, क्योंकि जगह जगह से उन अंशों को उठाया गया था। मूल रूप में ये इंडिका पुस्तक नहीं मिलती है। तो इनका नाम था स्वानबेक। तो स्वानबेक थे ये जर्मनी के थे स्वानबेक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धार्मिक स्थिति पर इसमें कुछ अंश दिखाए गए हैं, इसीलिए इसको मौर्य साम्राज्य का दर्पण इस पुस्तक को कहा जाता है। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र नगर विन्यास का विवरण देते हुए उसकी बड़ी प्रशंसा करता है, और वह भारत में 7 जातियों का उल्लेख करता है। यहाँ के भोजन पद्धति का भी वो विवरण देता है। मेगास्थनीज ने ही भगवान शिव को डायोनीसियस और कृष्ण को हेराक्लीज की संज्ञा दी थी। इसने ब्राह्मण साधुओं की बड़ी प्रशंसा की है। इस तरह से ये मेगास्थनीज के विषय में एक जानकारी जिनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाटलिपुत्र पटना का भी प्राचीन नाम है। स्पूनर ने बुलंदीबाग और कुम्हार में खुदाई के दौरान नगर के परकोटे लकड़ी के राजप्रसाद, जो राजा का महल था, उसका बड़ा ही भव्य वर्णन स्पूनर करता है, क्योंकि स्पूनर के द्वारा ही वहाँ खुदाई कराई गई थी। भारत में 7 जातियां हैं, जिसमें कि एक व्यापारी भी एक जाति है। इसका विवरण मेगास्थनीज करता है। कौटिल्य का एक अन्य नाम जिसे पुराणों में मिलता है, द्विजर्षभ, ये एक अन्य नाम है जिसे हम पुराणों में पढ़ते हैं। तो ये कुछ ऐसे तत्व थे जिन्हें हम अक्सर कंपटीशन में देखते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं।